क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर और इतनी पॉपुलर है क्रिप्टो करेंसी, भारत में क्यों लीगलाइज नहीं करते हैं? गवर्नमेंट को कुछ आप अपील करिए, ये तो फ्यूचर है, मोदी साहब को सब डिजिटल करने का, तो ये डिजिटल करेंसी तो है, तो भारत में लीगलाइज करिए। देखिए, मैं जब मुझे आपने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी पे कार्यक्रम लेना है, विजेता जी ने कहा था, तब मैंने कुछ पन्ने खोले, उस पन्नों में पता चला कि ब्रिटेन में आज तक लीगलाइज नहीं हुआ है पूरी तरह। लेकिन इलीगल भी नहीं है ब्रिटेन राजीव जी, इलीगल भी 2018 नहीं है। से 2018 से अलग-अलग कमीशन बिठा रहा है, अलग-अलग विचार रख रहा है, आज भी स्पष्टता आई नहीं है। सेमी लीगल है, सेमी इलीगल है। इसके विरुद्ध भारत के अंदर ऐसा अभी सरकार ने ऑफिशियली आरबीआई ने माना है कि एज ए एसेट और लेन-देन तो अभी भी लीगल है। लेकिन अगर उसके अंदर इल्लीगल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और इतना तो स्वीकार किया, उसमें जीएसटी भी लगाया। जीएसटी तभी लगेगा जब उसको लीगल टेंडर की तरह माना जाएगा, लीगल उसकी ट्रांजैक्शन होंगे। कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदेगा, अपने अकाउंट में दिखाएगा। ट्रांजैक्शन उसके ऊपर अलाउड नहीं है, लेकिन एज एन एसेट अलाउड है। तो गवर्नमेंट भी डिजिटल करेंसी बनाए, इसके बारे में भी आरबीआई ने विचार रखा है। उसके ऊपर एक्सपर्ट कमेटी बैठी है। और प्रॉब्लम यह है, क्रिप्टो करेंसी का ओनर कोई नहीं है, प्राइवेट ओनर है। तो प्राइवेट टेंडर को आप कितना महत्व दे सकते हैं? और प्राइवेट टेंडर अगर सरकारी डिजिटल करेंसी को या सरकारी करेंसी को अंडरमाइन करता है तो देश की सॉवरेनिटी के लिए धोखा है। इसके कारण क्रिप्टो करेंसी एज ए एसेट तो यूज हो सकती है, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन की तरह यूज होती है और वो अंडर हैंड डीलिंग में, आर्म्स डीलिंग में, टेररिज्म के अंदर, स्लश मनी के अंदर, प्रोस्टिट्यूशन में, डार्क वेब के अंदर उपयोग होता है और बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट अपने करेंसी से निकल जाता है, तो देश का बड़ा नुकसान है। मैंने अपने जो टॉक्स यूट्यूब पे दिए उसके अंदर देखेंगे कि $15 मिलियन कुछ तो भी, $1500 मिलियन, पता नहीं, मुझे फिगर अब तुरंत याद नहीं आया करती। उसके अंदर वो निकली हजारों करोड़ के घपले के, कुछ लोगों ने, बड़े महान लोग हैं, हम तो सब जगह इसमें रास्ता निकाल लेते हैं। इसलिए अगर उसको हम लीगलाइज करते हैं, सिंगापुर की तरह हम उसको एक्सचेंज बाकायदा बनाते हैं, उसको ट्रेसेबल बनाते हैं। समस्या ट्रेसेबिलिटी की है, क्रिप्टो करेंसी की नहीं है। वो तो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है, वो तो चलेगा। लेकिन कोई भी अपनी दुकान खोल के अपना सिक्का निकाल ले, फिर उसकी वैल्यू बढ़ा दे, फिर गिरा दे, अभी यूएई में बड़ा कांड हो चुका है, आपको पता होगा। तो इसके लिए उसके ऊपर लीगलाइज कुछ प्रोटेक्शन हो, उसका कुछ प्रोसेस हो, उसके एक्सचेंज हो, ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल हो, तब उसमें ट्रांजैक्शन करिए और सब गवर्नमेंट चाहे उस पर टैक्स लगाए। तो भारत की सरकार का उससे काफी एनलाइटेंड व्यू है। एक बैन करने की बात एक बार हुई थी, निकल गई, अब उसको स्वीकार करना, उसको एक एक्सचेंज का माध्यम मानना, उसके लिए एक्सचेंज स्थापित करना ताकि सारे ट्रेस हो सकें, और इसके साथ ही उसके ऊपर टैक्स लगे तो टैक्स लगाए और अपनी डिजिटल करेंसी बनाए, क्योंकि फ्यूचर है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जहाँ सभी लोग जा रहे हैं, बैंकों ने कोशिश की है, यूएसए में कुछ बैंकों ने कोशिश किया, उसी जो बैंक ने कोशिश की, उस बैंक के अंदर कुछ मिलियन ऑफ डॉलर्स साइफन ऑफ हो गए थे। तो ये जो सारी टेक्नोलॉजी है, ये चोर सिपाही का खेल है। वायरस एंटीवायरस बनाने वाले भी वही लोग हैं, और इसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी का दुरुपयोग करने वाले वही लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं। तो यह समस्या लोगों को चीट करने की समस्या है, नॉन ट्रेसेबिलिटी की समस्या है, और बहुत आसान फंडिंग की समस्या है। एक और आया है क्रिप्टो करेंसी जिसका फिजिकल फॉर्म भी है। आप अगर गुजरात के, आपको पता होगा, आड़तिया होता था, आप यहाँ 50,000 के नोट पकड़ाते थे, वहां आपको 50,000 के नोट देते थे। ये दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हवाला, एक्चुअल मनी ट्रांसफर होती है। हवाला तो आपने यहाँ दिया, वहां आपको मिल गया, वो भी लीगली साबित नहीं होता। पर अगर आपका ये सारा पैसा इलीगली जाता है किसी गलत काम के लिए, समस्या वहां खड़ी होती है। तो ट्रेसिबिलिटी का सवाल वहां आता है। If there is traceability, there is legal protection, there is legal regulation, तो ये तो आना है। इसको अगर ढंग से गवर्नमेंट स्वीकार करें, अभी जैसे सिंगापुर में किया है, कानून बने, सब कुछ हुआ है, तो उस प्रोटेक्शन के साथ ही आएगी। लेकिन प्राइवेट करेंसी का ओनर कौन? ऐसा कहा जाता है 70% करेंसी चाइना के लोगों के पास में है, क्रिप्टो करेंसी नेचुरली कंट्रोल वो कर रहे हैं। और ओनर कौन है आपको जैसे पता ही नहीं है कि इसका ये जो है, इसका ओनर कौन कौन है, कई तरह की करेंसी है। तो इसके कारण जब तक ये गुप्तता का पर्दा रहेगा, ये समस्या है। जब गुप्तता का पर्दा निकलेगा, कानून के अंतर्गत आएगा, तो ये समस्या नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें भारतीय सरकार कर रही है। हम चाहते हैं कि और अच्छी तरह करे, लीगल साथ में टेक्निकल एक्सपर्ट्स को ले, ट्रेसेबिलिटी के अंदर काम करे, फॉरेंसिक्स में काम करे, और कानून अच्छी तरह सोच के, क्योंकि ये कानून क्रिमिनल कानून में भी जाता है, ये फिस्कल कानून में भी जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी में भी जाता है, कई पहलू हैं, आईटी में भी जाता है। तो सारे पहलुओं को समझ के एक स्पेशल कमेटी बने, वो पहलुओं को विचार करके उसके ऊपर फॉर्मर कानून बनाए, तो ये समस्या नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी। मुझे while you were talking about cryptocurrency, Shada ji, I wanted to ask you a question
now that Ashwani Vaishnav ji is IT minister, and he has studied from Wharton and he's a technocrat. So do you think we'll see the policies about cryptocurrencies and very positive policies about cryptocurrencies soon? See, I don't think education of a particular person should make a difference in how the policies are defined, because there is also law minister, Mr. Kiren Rijiju, and it is not that earlier ministers are not techno savvy or not knowing enough of laws. Yes, he's a very educated person. He may take a faster view, but there is RBI involved, there is finance ministry involved, there is commerce ministry involved. As I said, there are multiple agencies involved in this particular issue. So one person cannot do it, he can push, because it is not IT issue at all. IT is just a facilitator. Blockchain is the facilitator. So he may know the ins and outs of that particular technology, how it can be handled, how it can be used in both ways, tracing as well as implementing. But there are a lot of other issues where bureaucracy will come into play, where RBI will take the first call, which is taken. The first call has been taken, but it has not been yet formalized in the sense of having experts committee with various disciplines. That is required. Modi ji says I have removed the silos and every ministry works with each other. So when law ministry, finance ministry, company affairs ministry and the IT ministry sits together, then they will have a solution, or they will need to have a committee which will get to all this. As I said, not even Britain after 2 years of hard work could decide on a policy. We are a little ahead of Britain so far, and I hope we'll stay ahead in this particular fashion. And even USA is not yet through with it. Small countries have done it. Australian courts have started accepting cryptocurrency as payment. So small steps, but actually it needs a comprehensive look, and we can definitely do it.